स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मास्टर में। तो आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक पूर्ण होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, डी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता या डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए सुरकोतदा, बी वनावली, सी मांडा या डी कालीबंगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सुरकोतदा। अगला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगल किस प्रदेश में है? ए राजस्थान, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में या डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्य रूप से किया गया है? ए सेलखरी या बी कांसा, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका आंसर सेलखड़ी हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार या डी कृषि। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश या डी जनजातीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट से, बी बांस से, सी पत्थर से या डी लकड़ी से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांस्य के औजार, सी कपास या डी जौ। तो इसका सी हो जाएगा, कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम या डी दयाराम साहनी। तो इसका डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका बी हो जाएगा, लोथल। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चन्हुद्रो या डी लोथल। तो इसका डी हो जाएगा, लोथल। अगला, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा,
हड़प्पा सभ्यता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? 1. उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2. वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। या 3. वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। 1 केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी के 1, 2 और 3, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 1 हो जाएगा केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, या डी 1921 ईस्वी। तो इसका डी हो जाएगा 1921 ईस्वी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, या सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका सी हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, या सी वर्ण आधारित, या डी जाति आधारित। तो इसका ए हो जाएगा उचित समतावादी। अगला, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, या डी लोथल। तो इसका बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, या डी गोलाकार। तो इसका सी हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा, या डी बनावली। तो इसका सी हो जाएगा कालीबंगा। अगला, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चनहुद्रो, सी मोहनजोदड़ो, या डी बनावली। तो इसका ए हो जाएगा कालीबंगा। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सिंध। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, या डी कालीबंगा में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। अगला, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, या डी आद्य इंद्र। तो इसका ए हो जाएगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपर, सी बनावली, या डी लोथल। तो इसका डी हो जाएगा लोथल। अगला, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवतों का टोला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, या डी मृतकों का टीला। तो इसका डी हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, या डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सी हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हुए मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ए शेर, बी घोड़ा, सी बैल, या डी हाथी। तो इसका सी हो जाएगा बैल। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका ए हो जाएगा अपने घर नियोजन के लिए। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा लोथल। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो या डी सिंध। तो इसका ए हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिता में या डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। अगला, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सी मार्त देवी की उपासना की जाती थी या डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। अगला, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मोंडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर जो कि बलूचिस्तान में है। अगला, मोंडा किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी या डी सिंधु। तो इसका ए हो जाएगा चेनाब नदी। अगला, हड़प्पाकालीन स्थल रोपल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु या डी रावी। तो इसका बी हो जाएगा सतलज। अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में या डी आलमगीरपुर में। तो इसका ए हो जाएगा धौलावीरा। अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु या डी नीला। तो इसका ए हो जाएगा लाल। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका डी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगन, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। तो इसका डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? तो इसका हो जाएगा ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? ए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में या डी राजस्थान में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव या डी कर्नल टॉड। तो इसका बी हो जाएगा सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल या डी हाथी। तो इसका सी हो जाएगा बैल। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में या डी मार्त शक्ति में। तो इसका डी हो जाएगा मार्त शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सूरकोतला, बी लोथल, सी बालाकोट या डी कोट दीजी। तो इसका डी हो जाएगा कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एक कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में या डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसका सी हो जाएगा ग्रिड पद्धति में।
लोथल से गोदीवाड़ा का अवशेष मिला है। कालीबंगन से जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल की प्रतिकृति मिला है। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा या डी बाघ। तो इसका ए हो जाएगा शेर। अगला, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा या डी लोहा। तो इसका डी हो जाएगा लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली या डी हड़प्पा। तो इसका ए हो जाएगा लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एवं बी दोनों या डी हड़प्पा। तो इसका ए हो जाएगा सिंडन। अगला, हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ए कुनाल, बी राखीगढ़ी, सी दैमाबाद, डी बनावली या ई रोपर। तो इसका सी हो जाएगा दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ए चांदी, दो टीन, सी सोना। इसमें तीनों हो जाएगा दोस्तों, चांदी, टीन और सोना। अगला, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ए हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से या डी बलूचिस्तान से। तो इसका ए हो जाएगा हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं? ए मुंडिकाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों या डी हड़प्पा। तो इसका सी हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब मुंडिकाक और सुरतोगोई दोनों हो जाएगा। अगला, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुतकेंडर, बी अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी कुंतासी या डी इनमें से सभी। तो इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी, लोथल एवं सुतकेंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट या कुंतसी। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? ए व्याघ्र एवं हाथी, बी गैंडा एवं भैंसा, सी हिरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला, किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से या डी बनावली से। तो इसका ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रंगपुर। तो इसका हो जाएगा ए हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुद्रो या डी लोथल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा चनहुद्रो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रंगपुर। तो इसका सी हो जाएगा लोथल। अगला, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ए गुजरात में, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा या डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका ए हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए जौ, बी दालें, सी चावल या डी गेहूँ। तो इसका सी हो जाएगा चावल।
हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। इस दोनों में से देखना कौन सही है और कौन गलत। तो इसका ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सी हो जाएगा, ए और 2 दोनों सही है। अगला, इसमें मिलान करना है दोस्तों। मोंडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी या डी लोहा। तो इसका डी हो जाएगा लोहा। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय या डी हाथी। तो इसका ए हो जाएगा शेर। चनहूदरों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। ए J.H. मैके ने, बी सर जॉन मार्शल ने या सी R.M. व्हीलर ने या डी सर ऑरेन स्टीन ने। तो इसका ए हो जाएगा J.H. मैके ने। अब दोस्तों, प्राचीन भारत का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसका आपको उत्तर देना है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए हैंसोंग ने, बी मेगास्थनीज ने, सी इत्सिंग ने या डी फाहियान ने। तो इसका बी हो जाएगा मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी क्रमशिला, सी नालंदा या डी कौशाम्बी। तो इसका डी हो जाएगा कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की थी? ए वराहमिहिर ने, बी आर्यभट्ट ने, सी भास्कर ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आर्यभट्ट ने। अगला, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए पत्थर के बने शस्त्र, बी पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका सी हो जाएगा बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ए हितोपदेश, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी पंचतंत्र या डी कथासरित सागर। तो इसका सी हो जाएगा पंचतंत्र। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सी बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, सी ताल पत्रों का अध्ययन या डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसका बी हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला, हितोपदेश के लेखक हैं। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित या डी विष्णु शर्मा। तो इसका सी हो जाएगा नारायण पंडित। अगला, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि या डी वात्स्यायन। तो इसका सी हो जाएगा भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी पूर्व या 73 ईस्वी पूर्व। तो इसका ए हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व। अगला, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम में, बी तिब्बत में, सी इंडोनेशिया में या डी कंबोडिया में। तो इसका डी हो जाएगा कंबोडिया। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ए शिकार, बी जुआ, सी संगीत या डी घुड़सवारी। तो इसका ए हो जाएगा शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग या डी लौह युग। तो इसका सी हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति या डी राजशेखर। तो इसका बी हो जाएगा भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन या डी रसायन विज्ञान। तो इसका सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर
मौन है। ए संगम साहित्य, बी मिलिंदपन हो, सी जातक साहित्य या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा मिलिंदपन हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, बी क्रो-मैग्नन मनुष्य, सी निएंडरस्थल मनुष्य या डी पैकिंग मनुष्य। तो इसका बी हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए मदुरई, बी ताम्रलिप्ति, सी तोंडी या डी अरिक्मेडू। तो इसका डी हो जाएगा अरिक्मेडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृति या डी पाली। तो इसका बी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ए चावल, बी गेहूं और जौ, सी ज्वार या डी बाजरा। तो इसका बी हो जाएगा गेहूं और। अगला, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशो बर्मन, हरिसेन, हर्ष या डी दंडी नरसिंह बर्मन। तो इसका हरिसेन, हर्ष सुमेलित नहीं है। अगला, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए रुद्रदामन के, बी अशोक के, सी राजेंद्र प्रथम के या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा रुद्रदामन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात करता है? ए अरिकामेडू, बी ताम्रलिप्ति, सी कौड़वे या डी बारबोरिकम। तो इसका ए हो जाएगा अरिकामेडू। अगला, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं की शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं या डी सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका ए हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र। इसमें सुमेलित करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। मालती माधव के लेखक कौन थे? ए भास, बी भवभूति, सी शूद्रक या डी हर्ष। तो इसका बी हो जाएगा भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ए हिडलबर्ग मानव, बी क्रो-मैग्नन मानव, सी पिल्टगन मानव या डी निएंडरस्थल मानव। तो इसका बी हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए हेरोडोटस, बी यूरिपिडीज, सी यत्सुडाइडिस या डी सुकरात। तो इसका ए हो जाएगा हेरोडोटस। अगला, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए सिंधु व झेलम, बी झेलम व चेनाब, सी चेनाब व रावी, डी रावी व व्यास। तो इसका ए हो जाएगा सिंधु व झेलम। अगला, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंगम या डी जॉन मार्शल। तो इसका बी हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। अगला, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ए सौगौड़ा ताम्रपत्र, बी अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति या डी चंद्र का मेहरौली लव स्तंभ लेख। तो इसका ए हो जाएगा सोहगोरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कलानुक्रम क्या है? ए सोने के सिक्के, बी आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सी लोहे का हल या डी या चार नगर संस्कृति। तो इसका पहला नगर संस्कृति, दूसरा लोहे का हल, तीसरा आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के या एक उसके बाद सबसे लास्ट में लोहे के
सिक्के हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी नंदानागरी, सी शारदा या डी खरोष्टी। तो इसका डी हो जाएगा खरोष्टी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए चतुर्वेदी मंगलम, बी परिषद, सी अष्टदिग्गज या डी मणिग्राम। तो इसका डी हो जाएगा मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा होगा? ए 601, बी 300, सी 330 या डी 407। तो इसका ए हो जाएगा 601। अगला इसमें मिलान करना है। गुप्त देवगढ़ हो जाएगा, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमेले। अगला इसमें भी मिलान करना है दोस्तों। चेर कारियूर या वांजी हो जाएगा, चोल पुहूर या कावेरी पटना एवं उड़वेय, पांड्य कोरकई एवं मदुरई। अगला मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, सी बाणभट्ट या डी कल्हण। तो इसका विशाखदत्त हो जाएगा ए। अगला बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? एक कर्मवाद का सिद्धांत, बी आत्मा की अनश्वरता, सी ईश्वर में विश्वास या डी कठोर तप या वैराग्य। तो इसका ए हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान का धार्मिक केंद्र है? सिखों के लिए, बी जैन के लिए, सी बौद्ध के लिए या डी इन सभी के लिए। तो इसका डी हो जाएगा इन सभी के लिए। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता या मुस्लिम धर्म कुरान, सी बौद्ध धर्म धर्मपद या जैन धर्म बाइबल। तो इसका डी हो जाएगा जैन धर्म बाइबल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्र कालिदास, सी मुद्रा राक्षस विशाखदत्त या सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसका ए हो जाएगा कर्पूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा या डी लोहा। तो इसका सी हो जाएगा तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 2. तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 3. पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। या 4. सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका सी हो जाएगा 5वीं शती में ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत। और इसमें 1 और 4 भी सही होगा। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल और औजारों का उपयोग आम था, ये भी सही है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। इसमें 2 सिर्फ गलत है। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत का एक पंथ, बी जैन मत का एक पंथ, सी एक गणतांत्रिक जनजाति या डी चोलों के सामंत। तो इसका सी हो जाएगा एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? ए जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, या बी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप, या सी तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, या डी गुजरात में एक जैन मठ। तो इसका बी हो जाएगा जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही समाप्त हुआ। मिलते हैं इतिहास के अगले सीरीज में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।